बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, 3 साल जमहूरी हुकूमत के मुकम्मल हो चुके और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और इस इजलास में उन्होंने बहुत सी बातें गिनवाईं और उन्होंने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी महाज़ों पर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी हैं। मसले कश्मीर को हमने दुनिया में उजागर किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दुनिया जो है इमरान खान साहब की मुरीदी भी इख्तियार करे, शागिर्दी इख्तियार करे। वो सोच और ख्यालात रखते हैं कि उसकी वजह से पाकिस्तान जो है तरक्की की राहों पर गामजन हो चुका है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय पायलट को छोड़ना भी हमारी तरफ से अमन की और खैर सगाली का पैगाम था। और फिर जब उन्होंने मीडिया का शुक्रिया अदा किया तो मीडिया गैलरी की तरफ देखा तो वो गैलरी खाली नजर आई और इसके ऊपर बड़ी तशवीश पाई जाती है। और PMDA का जो कानून लाने की, बिल लाने की मंजूरी की बातें की जा रही हैं और इसके हवाले से सहाफ़ियों का एहतजाज भी जारी है। कल सारा दिन एहतजाज जारी रहा, खिताब के दौरान भी एहतजाज जारी रहा, धरना ख़त्म हुआ। अब बड़ी तहरीक लाने का ऐलान कर दिया गया है। सहाफ़ी बरादरी ही वहाँ पर मौजूद रही और उन्हीं सहाफ़ी बरादरियों के साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे और साथ ही साथ अपोजिशन के रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद थे, जिनमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं सर फहरिस्त हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा कि हम इस तरह के किसी कानून को पास नहीं होने देंगे और यही मौक़िफ़ रहा शहबाज शरीफ साहब का भी। और उन्होंने कहा कि हम सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े हुए हैं और साथ रहेंगे और इस कानून के वजह से आने वाले दिनों में एक बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान किया जा रहा है। तो उस तहरीक को किस तरीके से देखती है गवर्नमेंट भी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ये कहते हुए नजर आए अभी तो कोई कानून पास ही नहीं हुआ और सारे उसको मुस्तरद कराने की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस के जरिए इसको भी लाया जाएगा। ऑर्डिनेंस की जो है फैक्ट्री चल रही है। और बैनो सूबाई जो हमारे वज़राए तालीम का कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से भी बात करेंगे और उसमें बहुत से फैसले किए गए। पंजाब के अंदर 10वीं और 12वीं के जिन बच्चों ने इम्तिहानात दिए थे उनको पास किया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनको हम रियायती नंबर दे के पास करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो बच्चे जो कौम का मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने कौम को ले कर चलना है, अगर इसी तरह रियायती नंबरों से बच्चे पास होते रहे तो फिर तो उनकी यही ख्वाहिश रहेगी कि यहां पर पाकिस्तान में हमेशा ही कोरोना रहे। और साथ ही साथ कोरोना की एक और पॉलिसी के हवाले से भी कि बच्चों और वालिदैन के अंदर जिस हवाले से तशवीश पाई जाती है कि कभी स्कूल बंद होते हैं, कभी खुलते हैं और फिर फौरन से ये हुक्म जारी कर दिया जाता है कि 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए। अभी जिस तरह हमने पिछले देखा कि 1 हफ्ता बंद हुए, फिर 2 हफ्ते बंद हुए, फिर इसी तरह बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है। तो क्या मुस्तकबिल है हमारे बच्चों का? अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे। अफगानिस्तान की हलबर्दारी की तकरीब होना थी जो ना हुई और फिर उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी बन रही है, क्योंकि अबूरी गवर्नमेंट कहा जा रहा है। और ये भी बहुत सी अंदरूनी बातें हैं अफगानिस्तान के अंदर के अंदरूनी मामलात जो अभी जो गवर्नमेंट आई है उनके क्या हैं और दुनिया को बहुत ज़्यादा तशवीश है। तो इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो जनाब शहजाद अब्रेज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कानून दान हैं, तज्ज़ियाकार हैं। तो बहुत शुक्रिया शहजाद अब्रेज़ खान साहब आपका वक्त देने के लिए। बात शुरू करेंगे डॉक्टर आरिफ अलवी के बयान से। तो उन्होंने कहा कि दुनिया जो है वो इमरान खान साहब की शागिर्दी इख्तियार करे, मुरीदी इख्तियार करे। उनके सोच, उनके ख्यालात बड़े ही ज़बरदस्त हैं और हमने बड़े ही अंदरूनी और बैरूनी महाज़ों पर फतह हासिल की है। आपसे ये जानना चाहूँगा, मुल्क के अंदर तो महंगाई ज़ोरों पर रही, मुल्क के अंदर तो आवाम की चीखें निकलती रहीं और बैरूनी महाज़ पर भी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट्स नहीं हुई। तो वो कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, इस हवाले से बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच हसन। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँ कि फ्याज के शेर से शुरू करना चाहूँगा। मिट जाएगी महलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। मिट जाएगी महलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। देखें, वो अपने प्रोजेक्ट्स गिनवाएं, वो कहें कि दुनिया इमरान खान साहब की मुरीदी इख्तियार कर ले या उन्होंने बहुत कारहाय नुमाया सार अंजाम दिए, तो हमने पब्लिक की जो राय आमा है उसका एहतराम करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने मैयर करना है कि 3 सालों के अंदर हुकूमत ने ऐसे कौन से कारहाय नुमाया सार अंजाम दिए हैं जिसकी वजह से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, बहरहाल वो अपनी जमात को उन्होंने
डेफिनेटली उन्होंने अपनी रिप्रेजेंट करना था और बेहतर वे के अंदर करना था, लेकिन जो उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में भी किया। हकीकत ये है कि अवाम महंगाई की चक्की में इस वक्त बुरी तरह से पिस रहे हैं। गरीब आदमी फाका कशी पर मजबूर होने लगा है। दाल, दलिया, घी, चीनी, गंदम, चावल, फल और सब्जियां अवाम की कुव्वते खरीद से तजावज करते जा रहे हैं। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। किसान, हारी, मजदूर, मेहनत कश इस्तराब और बेचैनी की कैफियत में मुब्तला हो चुका है। शहरी सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और पुलों के प्रोजेक्ट्स तो शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन उन पुलों के नीचे नाचती हुई गुर्बत और गरीब अवाम की सिसकियां, बेबसी और इस्तराब और बेचैनी की कैफियत मैं समझता हूं कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के खिताब के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेस कर रही हैं। इंडस्ट्री को तो बेहतर किया जा रहा है, लेकिन मजदूर की मजदूरी और योमिया उजरत पर भी इनको प्रॉपरली लाहेअमल तरतीब देने की जरूरत है। नहीं शहजाद साहब आपने इंडस्ट्री की बेहतरी की बात की है, तो मैं इंडस्ट्री की बेहतरी के साथ भी ये जानना चाहूंगा कि वो इंडस्ट्री की बेहतरी कहां पर वाक़ हुई है जिसमें कहा जा रहा था कि हम बैरून मुल्क से जो हैं सरमायाकारों को लेकर आएंगे, वो बड़ी सरमायाकारी करेंगे, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगेंगी, यहाँ पर बहुत से मामलात सेट हो जाएंगे और पैसा ही पैसा आएगा और फिर गरीब को नौकरी भी मिलेगी, गरीब को रोजगार भी मिलेगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है पिछले 3 सालों में। बिल्कुल आपने जबरदस्त बात की है कि इसमें कोई भी हाथरहा जो रिफॉर्म्स हैं वो नजर नहीं आई। इवन इमरान खान साहब जो थे उन्होंने अपनी जो इंतहाबी मुहिम थी उसके दौरान दो टोक ये बातें की कि हम बाहर से अपने जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ पे लेके आएंगे, इवन जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे, नौकरियां तलाश करेंगे और रोजगार तलाश करेंगे और इस मुल्क को ऊपर उठाएंगे, इसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को बेहतर किया जाएगा, इसकी मुआशत को मजबूत और मुस्तहकम किया जाएगा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है, मैंने बात की जो आपको मैं बताऊं कि इंडस्ट्री को फिर भी इन्होंने बहुत से जो टैक्सेस हैं उससे मुस्तस्ना किया, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्ली दी गई, उनको काफी ज्यादा इन्होंने जो है वो सहूलतें फराहम करने की कोशिश की। और अगर ओवरऑल आप बात करें इसके सिनेरियो, चूंकि जो इंडस्ट्रियल है हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, दोस्त हमारे साथी हैं, वो इस टाइम हुकूमत के गुण गा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमें बेहतर पॉलिसी दी जा रही है। लेकिन असल मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि हमारा एजेंडा, हमारा मिशन, हमारा मकसद, हमारा नैरेटिव और जो हमने इलेक्शन के दौरान नारे लगाए, बुलंदो बांग दावे किए, वो दावे ये थे कि गरीब अवाम को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर की जाए, गरीब को अपना सर उठा के माशरे में जीने की हालात दिए जाएं और गरीब को एजुकेशन दी जाए, उसको मेडिकल की सहूलियात दी जाएं, मेहनत कश के हालात बेहतर किए जाएं, उन्हें नौकरियां दी जाएं, उन्हें रोजगार दिया जाए, ना कि उनको महंगाई की चक्की में गिराकर उनको पीस दिया जाए। और मैं समझता हूं कि ये अवाम की बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हक तलफी हो रही है। जो वादे किए गए थे, जो नारे लगाए गए थे, उसमें हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आई है। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि अब भी इमरान खान साहब को चाहिए कि अपनी कैबिनेट के ऊपर जाती तौर पे वो फोकस करें, अपने मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करें, एग्जीक्यूटिव बॉडी की, लेजिस्लेटिव बॉडी की रिफॉर्म्स करें और अवाम तक अपनी जो हुकूमत की दूर अंदेश पॉलिसीज हैं उसके समरात पहुंचाने की कोशिश करें। 3 साल गुजर चुके हैं, आगे फर्दर उनको 1.5 साल मिलता है, 2 साल। अल्लाह करे कि ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें मुयस्सर आ सकें, उनको रोजगार के मौके दिए जा सकें, उनके मसाइल हल किए जा सकें, अवाम को बेहतर जिंदगी की जो बुनियादी सहूलियात हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन 3 सालों की कारकर्दगी को देखते हुए मैं ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूं, अगर हालात इसी तरह से दगरगू रहे तो फिर जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने 2 दिन कबल होने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में देखा कि मुस्लिम लीग नून ने वाज़िया बरतरी से पंजाब में तहरीक इंसाफ को जो है वो कम्पीट किया है, उन्होंने कम्पीट किया। और पूरे पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो एहसन भाई इसके अंदर भी सिर्फ एक नशिस्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बरतरी है। 60 सीटें
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की और 59 सीट्स मुस्लिम लीग नून ने ली है। तो ये इनकी कारकर्दगी के ऊपर नहीं, बताते अब वो हुए सीटें 62 हो चुकी हैं, लेकिन 3 सीटों का फर्क जो है वो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं हुआ करता। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में फिर भी पीटीआई ये कहती हुई नज़र आती है कि हमने बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और बाकी सब लोगों को हमने स्वैप अप कर दिया और यही हमारी कारकर्दगी थी जिसकी वजह से हमें वोट दिया गया। लेकिन इसका तो पता कौमी इलेक्शन में चलेगा। जी बिल्कुल, और इसी उसके लिए उनके पास मैक्सिमम 2 इयर्स का टाइम या 1.5 इयर्स रिमेनिंग है, और उसके अंदर उनको अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखानी होगी। जिस तरह से इमरान खान साहब ने बुलंदो बांग दावे किए, अवाम को मोटिवेशन दी, उनकी उम्मीदें जगाई और लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया, नहीं, उनको लोगों ने उन पे वोट ट्रस्ट की किया। शहजाद साहब, यहाँ पे मैं एक और बात भी करना चाहूँगा आपसे, इस पे पॉइंट ऑफ व्यू भी आपका जानना चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि रोज़गार की बातें हुई, लोगों को जो है खिदमत की बातें हुई, लेकिन खिदमत तो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों की भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आज जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास होने जा रहा है, जो अभी होगा, उसके अंदर 14 नकाती एजेंडा दिया जा रहा है। लेकिन उस 14 नकाती एजेंडे के साथ यह भी कहा जा रहा है कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हालांकि यह इजाफा पहले भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में हो चुका है, लेकिन अब इसे दोबारा से एड अप किया जा रहा है। अगर यह इजाफा होता है तो अवाम के जख्मों पर कितनी नमकपाशी होती है? मैं समझता हूँ कि ये अवाम के सहमों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। जो अवाम पहले कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, और ज़ाती तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके अंदर इतनी इतनी स्पेस और इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि कोई नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हुआ या इवन मिडिल क्लास, इसी की एग्जांपल बहुत कम मिलती है। जो कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर रोज़े अव्वल से लेकर ही जो इन्वेस्ट का और पैसे का इस बेदरीग इस्तेमाल चलता रहा, तो लोग की सही। शहजाद साहब, इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। यहाँ पर हम बिग ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मजीद इसी के हवाले से बात करेंगे और कश्मीर कॉज और अफगानिस्तान के हवाले से भी जो मौजूदा गवर्नमेंट का स्टांस रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी नए पार्लिमानी साल की और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़िताब की। तो उन्होंने जहां अपने ख़िताब में पाकिस्तान के अंदर बहुत सी अंदरूनी और बैरूनी कामयाबियों का जिक्र किया, तो वहां उन्होंने कश्मीर और अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बात किया। तो शहजाद साहब, कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि भारत को मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, मगर हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, किसी सूरत हमें कमज़ोरी ना समझा जाए, और भारतीय पायलट को वापस करना ये जज्बे खैर सगाली था। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जितना कश्मीर के हवाले से मामलात को तेज करना चाहिए था, वो एक वक्त में तेज किया गया, लेकिन उसके बाद उनकी तेजी और उनकी रफ्तार में क्या आपको लगता है कि कमी आई है, और किस तरीके की हमें मजीद स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अमन के कायल हैं, और हमने हमेशा अमन का रास्ता अख्तियार किया है, और हमने अपने हमसाया मुमालिक को हमेशा अमन और सलामती का पैगाम दिया है। जहाँ तक कश्मीर काज की बात है, तो डेफिनेटली हमें इस पे मजीद स्ट्रिक्टली अपना नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है। कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, और मैं ज़ाती तौर पे भी ये चीज़ समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बासियत प्राइम मिनिस्टर और इस मुल्क के लीडर होने की हैसियत से, उन्होंने एग्जेक्टिव हेड होने की हैसियत से यूएनओ में भी खिताब किया, तो उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली अपना जो नैरेटिव है वो उनके सामने रखा और कश्मीर की आज़ादी की बात की। लेकिन मैं समझता हूँ कि बात नारों और सिर्फ ये जो बुलंदो बाग दावे हैं, इनसे आगे की हो चुकी है। हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड के अंदर इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की ज़रूरत है, और उनके साथ कुछ ऐसे मुआहदे करने की ज़रूरत है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से कश्मीर का मुकदमा लड़ा जाना चाहिए उस तरह से नहीं लड़ा जा रहा। बेशक इमरान खान साहब ने बड़ी स्ट्रांगली उसके ऊपर आवाज़ उठाई और कश्मीर का जो एजेंडा था उनके सामने पेश किया, उन्हें दो टोक अल्फाज में ये चीज़ बावर करवाई कि कश्मीर पाकिस्तान का
हिस्सा है, अटूट अंग है, और कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है। सो कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम और जो जबरो इस्तिबदाद का सिलसिला इन्होंने शुरू कर रखा है, वहाँ पे माओ बहनों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है सरेआम उनके साथ, और जुल्म का बाजार गर्म किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे दिल बिल्कुल दुखी हैं, हम रंजीता हैं, बल्कि हम शर्मिंदा हैं। पूरी कौम मैं समझता हूँ कि अपनी गवर्नमेंट के साथ इस सेंटांस के पीछे कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के खड़ी है। वक्त आन पहुंचा है कि इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट जिस तरह से उन्होंने अपनी जो इंतखाबी मुहिम के दौरान वादे किए थे और जो नैरेटिव बिल्ड किया था, उसके अकॉर्डिंगली वो कश्मीर के लिए आवाज उठाएं, बल्कि प्रैक्टिकल ग्राउंड के अंदर जिदोजहद करें ताकि कश्मीर आजाद हो के पाकिस्तान का हिस्सा बन सके, और वो हमारे जो बहन और भाई वहां पे गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं वो भी आजादी का सूरज देख सके। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और इंशाल्लाह वो भी आजादी की जो रौनकें हैं, आजादी की जो खुशियां, उसको इंशाल्लाह महसूस कर सही, सकेंगे। और बिल्कुल आप पूरी कौम सही कह रहे उनके हैं, यानी साथ कि खड़ी है। हमें दावों और नारों से आगे निकलना चाहिए। सिर्फ शुरू के दिनों में तो हमने हर जुम्मे को भी तकरीरें की और जुम्मे को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, जुम्मे को रैलियां भी निकाली, लेकिन अब वो दोबारा वो जुम्मे नहीं आए और ना ही दोबारा से वो काली पट्टियां आई। लेकिन इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कंसेंसस की ज़रूरत है, कौमी कंसेंसस की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है अमन के लिए तो पाकिस्तान कोशां ही कोशां है, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि दुनिया जो है और खासल खास अमेरिका जो है उसने इमरान खान साहब की बात को समझा और फिर उसके बाद जो वो बयान देते रहे कि यहाँ पर मुज़ाकरात होने चाहिए तो फिर जाके कोई मामलात सेट होंगे। तो ये क्या नैरेटिव आपको समझ आता है कि एकदम से पाकिस्तान जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट इस चीज़ का क्रेडिट लेती है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अभी मुज़ाकरात का अमल है वो पाकिस्तान के सर है, हालांकि पाकिस्तान की इसमें बहुत ज़्यादा कोशिशें और काविशें हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारा काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर क्रिटिसाइज करना नहीं है, बल्कि जो उनके अच्छे इकदाम है उनको सराहना भी है। अगर सदर पाकिस्तान ने बात की है, और मैं ज़ाती तौर पे भी ये बात कंसीडर करता हूँ कि जो अफगानिस्तान, उन्होंने कहा कि कतई तौर पे इस वक्त दुनिया में उसको तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। जो उनकी एग्जेक्टिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, जुडिशरी के जो सिलसिले और जो एक स्टेट के लिए प्रॉपर उनको एक फॉर्मेशन की जरूरत होती है, पूरी दुनिया को इस टाइम उसमें किरदार अदा करने की जरूरत है। अगर वो तनहा खड़ा है और जो उसने काविशें की और अपनी खुद मुख्तारी की, जो उन्होंने एक प्रॉपरली एक फाइट की है, मैं समझता हूँ वो काबिल तहसीन है। और जिस तरह से वो इस्लाम का निज़ाम राइज करना चाह रहे हैं, इस्लाम का हकीकी चेहरा दुनिया को दिखा रहे हैं, और जिस तरह से वो इस्लामी निज़ाम के मुताबिक अपनी रियासत को वो बढ़ाना चाह रहे हैं और उसको उसके सारे जो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ को कायम करना चाह रहे हैं, ये खुशाइंद बात। और इस वक्त वाकई जो पाकिस्तान का एक किरदार है वो बड़ा पॉजिटिव रहा है, और पाकिस्तान हमेशा हर मुल्क में अमन का दायरा है। हमेशा हमसाया ममालिक के साथ हमने अपने अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की है, और गिव एंड टेक हमारा बड़ा पॉजिटिव बुनियादों के ऊपर रहा है। सो अफगानिस्तान अगर इस वक्त दुनिया की तरफ देख रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान को इस टाइम अपना सबसे बड़ा है वो तस्वर कर रहा है। और इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर जो भी पॉजिटिव वाइब्स हैं वो जरूर शो करेगी और अपना किरदार इंशाल्लाह ताला अदा करेगी, ताकि जो इस वक्त वो तन्हाई का शिकार हैं और जो अपनी सारी वो फॉर्मेशन स्टेट की करना चाह रहे हैं, उसमें उनकी बेहतर जो है वो उनको मदद फराहम करनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही, हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी सही, है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और मज़ीद इसके हवाले से भी हमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे कश्मीर इशू के ऊपर हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, वैसे इसके ऊपर भी। लेकिन बिल्कुल जिस तरह दुनिया में ये नैरेटिव बन रहा है कि वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान का किरदार है, तो इस नैरेटिव को भी क्लियर करने की हमें ज़रूरत है कि हमारी वहाँ पर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है। और कल के खिताब की अगर बात करेंगे तो कल सदर आरिफ अलवी साहब ने सहाफ़ियों की गैलरी की तरफ भी देखकर शुक्रिया अदा किया, लेकिन वहाँ गैलरी में कोई बैठा हुआ नज़र नहीं आया। तो डॉक्टर साहब किसका शुक्रिया अदा कर रहे थे? और जो कानून लाने की कोशिश की जा रही है PMDA की, इस बिल पास करने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा तशवीश थी और बाहर धरना जारी रहा और अब उसको तहरीक चलाने की बातें की जा रही हैं। तो इस अगर तहरीक चलती है तो गवर्नमेंट को कितना टफ टाइम मिलेगा?
देखिए, ये जब उन्होंने गैलरी की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी मीडिया पर्सन मौजूद नहीं था और वो बड़ा मुस्कुराए और डेफिनेटली उन्होंने एक एक्सप्रेशन शो किया। तो मैं समझता हूँ कि जो पीएमडी पाकिस्तान डेवलपमेंट पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 वो लेकर आ रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी बरादरी भी यही कंसीडर कर रही है और मैं भी ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये सहाफ़त का गला दबाने के मुतरादिफ है। Media considered the fourth pillar of the state. It is the media that molds public opinion. सहाफ़ी माशरे की आंख और कान हैं जो अपनी जान जोखों में डालकर और अपनी जान हथेली पर रखकर अवाम को हर अच्छे और बुरे हकाइक से आगाह करते और मुश्किल तरीन हालात में भी कवरेज करते दिखाई देते हैं। मुस्बत और तमीरी सहाफत पाकिस्तान के सर का ताज और माथे का झूमर है और मैं ये समझता हूं कि आईने पाकिस्तान भी रियासत के हर फर्द को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हक देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ह्यूमन राइट अंडर आर्टिकल 19। द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच allows individual to express themselves विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इमरान खान साहब वो फर्दे वाहिद हैं, वो लीडर हैं जिनकी 22 साल 23 साल जो इंतहाबी मुहिम और पॉलिटिकल स्ट्रगल है, मैं समझता हूं कि वो उसका सेहरा मीडिया के सर सजता है। एवरी और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके आर्टिकल 19 के अंदर भी ये क्रिस्टल क्लियर चीजें मेंशन है कि एवरी सिटीजन shall have the right to freedom of speech। नहीं, जो उनका 126 दिन का धरना था, आप कह रहे हैं उनकी 22-23 साल की जो स्ट्रगल है, जो उनका 126 दिन का धरना था, उसका भी सेहरा शायद मीडिया के सर पे जाता है कि अगर मीडिया उसे कवर ना करता तो शायद वो 126 दिन का धरना इतना मकबूल भी ना होता। लेकिन अब जो है मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ये बिल दिया गया है और ये भी कहा गया है कि अब वही चलेगा जो गवर्नमेंट चाहेगी। इसमें हबीब जालब की मुझे वो बड़ा जबरदस्त उनका शेर याद आ रहा है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दुबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्रे अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तलू हो रहा हूं तू गरूब हो रहा है। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह मीडिया ने इमरान खान साहब की के नैरेटिव को तकवीयत दी जब वो कंटेनर पर खड़े होकर मुस्लिम लीग नून के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक ही टाइम पे किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन वाला जो फार्मूला वो उधर हथियार करते रहे और उन्होंने इतना क्रिटिसिज्म किया, इनको बुरा भला कहा, इनके ऊपर नुक्ताचीनी की गई और कंटेनर पे खड़े होके बड़के मारी गई। तो मैं समझता हूँ ये जात मीडिया ही था जिसने इमरान खान साहब के हर मैसेज को पूरी दुनिया में दिखाया और जो पॉजिटिव रोल मीडिया ने अदा किया। होना तो ये चाहिए कि सहाफ़ी कॉलोनियां बात की जाएं, उन्हें मराद दी जाएं, तनवाहें मरतब की जाएं, उनके बच्चों को फ्री मेडिकल दिया जाए, फ्री एजुकेशन दी जाए, हर वो बुनियादी हक दिया जाए जिसके वो मुस्तहिक हैं। आज भी इस मुल्क के अर्ज़े पाक के चप्पे चप्पे और कोने कोने पर हमारे भाई सहाफ़ी भाई कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि इनके लिए अपने बच्चों की कफालत और जायज जरूरियात पूरी करना भी जुए शेर लाने के मुतरादिफ होता जा रहा है। सिर्फ चंद मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपरली सैलरीज दे रहे हैं। मैं आपको ये बात दावे से क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं कि जो मीडिया के गली मोहल्ले शहरों और कस्बों की सतह पे काम करने वाले जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, उनको तो उनकी बेसिक सैलरीज भी नहीं दी जा रही हैं और वो इस सारे नामसाद हालात के बावजूद अवाम की राय को वो इक्तदार के ईवानों तक पहुंचा रहे हैं। जो हमारी हुकूमत के पार्ट पे जो करप्शंस हैं, जो उनकी जुल्म और ज्यादतियों के सिलसिले हैं, एग्जेक्टिव हमारी जो बॉडी है, जो हमारी इंतजामिया के अंदर होने वाली बेसाख्तगियां हैं, उसको कैमरे की आंख में महफूज करते हैं, उसको अपने कलम दवात की रोशनाई से वो उसको बका देते हैं और उसको इस्तेहकाम बख्शते हैं, उसको तकवीयत देते हैं और उसके इक्तदार के वानों तक पहुंचा के वो मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। सो वक्त ये है कि इमरान खान साहब फ्रीडम ऑफ प्रेस के बहुत बड़े दाई थे, हुआ रहे हैं, अब वक्त दाई थे, अब वक्त आन पहुंचा है कि इमरान खान साहब बजाते खुद इस बिल को अपने उनके टेबल किया जाए, वो टेबल करवाएं और उसके ऊपर
प्रॉपरली वो उनको ये परमिशन दें कि वो एक ब्रॉड माइंडेड बंदे हैं, एक पढ़े लिखे पाकिस्तान के वजीर आज़म, पाकिस्तान के अवाम ने उनको बड़ी उम्मीदों से उधर भिजवाया और मीडिया ने उनकी पॉलिटिकल जदोजहद के अंदर बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। सो अब उनकी हुकूमत आई तो वो अपनी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनके मिनिस्टर्स पे, उनकी लेजिस्लेटिव बॉडी पे, उनकी कैबिनेट पे और उनकी हुकूमत के ऊपर बात की जा रही है, अगर उन्होंने 5 आईजीज चेंज कर दिए अपने दौर के अंदर, पंजाब के अंदर चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए, सो अगर उसके ऊपर कोई उंगली उठाई जा रही है, कोई इतराज किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट का काम क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना है। और क्रिटिसिज्म हमेशा अपोजिशन की जानिब से, अवाम की जानिब से, जो लोग मेन रोल प्ले कर रहे हैं, जो ग्राउंड के अंदर रियलिस्टिक वे के अंदर खेल रहे हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क किए जाने, उनकी कारकर्दगी को क्रिटिसाइज किया जाना, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी तुमीरी कंस्ट्रक्शन के लिए अगर पॉइंट ऑफ व्यू अपोजिशन की तरफ से आता है, अवाम की तरफ से आता है, सहाफत की तरफ से आता है, तो मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है इस वक्त मीडिया नुमाइंदगान के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मीडिया ने माजी में भी बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। कोई मुश्किल से मुश्किल इस मुल्क के अंदर हालात पैदा हो, खुदा ना खास्ता, तो हमारे मीडिया के नुमाइंदे, हमारे भाई सरे फरिश्त अपनी जान जोखों में डालकर सीना से ऊपर होके उसकी कवरेज करते हैं और हकायक को अवाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कभी कोई कमी और कोताही और कसर नहीं छोड़ी है। सो ये वक्त है कि मीडिया के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रिविलेज दी जाएं, उनके लिए सैलरीज जो हैं वो उनकी सही, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। और जैसे आप कह रहे हैं कि पूरी जांफिशानी के साथ वो हमें हर जगह पे, हर मुहाज पर लड़ते हुए नज़र भी आए हैं, कैप्चरिंग करते हुए नज़र भी आए हैं। और साथ ही साथ जो मौजूदा गवर्नमेंट का स्टांस था, जो मौजूदा गवर्नमेंट का रवैया और ख्यालात थे, उनको उजागर करने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आज वही गवर्नमेंट जो उनके स्टांस को तकवीत दे रहा था, मीडिया उसको उस पर कदगन लगाने की कोशिशें भी कर रही है। अपोजिशन के रहनुमा भी कल हमें सहाफ़ियों के साथ खड़े हुए नजर आए, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात हो रही है सहाफ़ियों के धरने के हवाले से, और अब वो एक बड़ी तहरीक की चलाने की बात की जा रही है। और कल अगर हम देखें तो सदर आरिफ अलवी जो हैं वो खिताब भी करते रहे, धरना भी जारी रहा, और उस धरने में अपोजिशन के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस हवाले से बात करेंगे। शहजाद साहब वहाँ पर मौजूद रहे अपोजिशन के रहनुमा भी, और वो भी ये कहते हुए नज़र आए कि हम इस किस्म के किसी भी काले कानून को पास नहीं करेंगे अगर नहीं देंगे। तो अगर इस तमाम सूरत हाल में अपोजिशन भी जिस तरह वहां पर खड़ी रही और दीगर लोग भी वहां पर खड़े रहे, तो ये सारे अगर मिलके एक बड़ी तहरीक निकाल बैठे तो हुकूमत के 2 साल जो हैं किस तरफ जाते हुए नजर आते हैं? देखिए, मीडिया जो है वो रियासत का चौथा सतून है और मैं समझता हूँ कि मीडिया का जो किरदार है या वो बहुत ही पॉजिटिव है और उसका गला घूंटना तो इंतहाई नामुनासिब बात है और ये पॉसिबल होगा भी नहीं। मीडिया की आज़ादी के ऊपर कदगने लगाना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है। अगर हुकूमत को, मैं समझता हूँ, फराख दिली से इस चीज़ का अब मुजाहरा करना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर, इवन पीपल्स पार्टी ने भी मीडिया की जो क्रिटिसिज्म थी उसको बड़ी फराख दिली से उसको एक्सेप्ट किया, उसको बर्दाश्त किया और मीडिया ने जो भी इस्लाहात, जो रिफॉर्म्स, उनको रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो दिलाई, तो उन्होंने उस तरफ अपनी इंटेंशन भी मबजूल की और एज वेल एज पॉसिबल उस बेहतरी की तरफ जाने की भरपूर उन्होंने कोशिश की। अब जो मीडिया आज़ादी के बहुत बड़े हामी थे और जो मीडिया की आज़ादी की बात करते और जिनकी सियासी स्ट्रगल जो है वो मीडिया की मरहूने मिन्नत रही है, तो अब अपने दौरे हुकूमत के अंदर भी उनको थोड़ी सी बर्दाश्त और टॉलरेट की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने बात की और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहाँ पे मीडिया के हक में, उधर उनके मीडिया जो रिपोर्टर्स थे, नुमाइंदगान थे, हेड्स बैठे हुए थे, उनके साथ बैठकर उन्होंने इस काले कानून की जो पास किया जा रहा है उसकी मजम्मत की। तो डेफिनेटली पूरी पाकिस्तानी जो अवाम है वो अपने मीडिया हाउसेस के साथ खड़ी है और मीडिया ने हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर ऐड करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी ऑब्लिगेशन समझता हूँ कि यहाँ पे जो बेसिक गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो
इस कानून के अंदर अमेंड बेसिक हम करने जा रहे हैं। इस ऑर्डिनेंस जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 है, उसके अंदर वो चाह रहे हैं कि हमारी जो हसास इदारे हैं, जो एजेंसीज हैं ऐसी, और जो पाक फौज का, आर्मी का इंस्टीट्यूशन है, और इस तरह से जो जुडिशरी है, बाज दफा कुछ जो गैर संजीदा लोग हैं और जो प्रॉपर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते हैं, और इस तरह से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को भी वो इन्वॉल्व कर देते हैं, और विदाउट इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर खबर की तहकीक किए बगैर, मैं समझता हूँ, किसी की पगड़ियां उछाल देते हैं। तो डेफिनेटली हमारे जो मीडिया के जो हमारे भाई हैं, उनको भी किसी भी खबर की तशहीर के लिए, किसी भी खबर को प्रिंट करने से कबल डेफिनेटली जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑब्लिगेशन है, उसको फुलफिल करना चाहिए। और नहीं, उसको बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। ये मीडिया के ऊपर भी ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं शहजाद साहब, ये मीडिया के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है और मीडिया इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से जानता भी है। और मीडिया कभी भी अपने हसास इदारों और जितने भी दीगर इदारे हैं उनके के हवाले से बहुत ही बेहतरीन किस्म की कवरेज करता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें दूसरी तरफ एंड पे यही नजर आता है कि ये जितने भी सियासतदान हैं वो ही इदारों को मुतनाज़े बनाते हुए नजर आते हैं। अगर कुछ ही दिनों की पहले की बात कर दी जाए तो जिस तरीके से वफाकी वज़रा की जानिब से एक बहुत बड़े और मुअज़्ज़ज़ इदारे यानी इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े बनाया गया, ये इसकी जिंदा मिसाल है। अभी 2-3-4 दिन पहले का वाक़या है। इस हवाले से तो वहां पर भी तशवीश पाई जाती है और वहां पर यह सोचना पड़ेगा कि वो जो बयानात देते हैं, वो जो बातें करते हैं, उनमें इदारों को बिल्कुल भी ना घसीटा जाए और उनमें इदारों के तकद्दुस को बिल्कुल भी पामाल ना किया जाए और जो इदारों के मामलात हैं उनको ना लाया जाए, ताकि इदारों के ऊपर कल कलां कोई भी आम बंदा भी आज उंगली उठाने पर मजबूर है। एग्जैक्टली। और मैं यही समझता हूं कि अब सब अच्छे की पॉलिसी के ऊपर जो मीडिया उनको सब अच्छे की रिपोर्ट्स नहीं दिखा सकता है, और जिस तरह से वो देखना चाह रहे हैं कि मीडिया जो है वो हर वक्त गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर ही उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करता फिरे, तो मीडिया ने तो हकायक से आगाह करना है। और मीडिया हाउसेज ने हमेशा बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और जब भी कोई उन्होंने न्यूज ब्रॉडकास्ट की है या प्रिंट की है तो उसको बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज के साथ उन्होंने उसको कंसोलिडेटेड न्यूज को कंसीडर करते हुए फिर पब्लिश किया जाता है। और अगर मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि वो अपनी कलम दवात से और अपने कैमरे की आंख से माशरे में होने वाली बेज़ाब्तगियां, चाहे वो एग्जेक्टिव की हो, वो लेजिस्लेटिव की हो, वो अवाम की हो, वो जुल्म सितम का बाजार हो, वो ज्यादतियां, वो रेप, वो हमारी जो बैड गवर्नेंस है उसको नुमायां करें और जितने भी मुजालिम चल रहे हैं उनको नुमायां करें। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई मीडिया के बगैर रियासत का कोई वजूद नहीं है, और जिस तरह से ये मीडिया की आजादी सल्ब करना चाहते हैं, इस तरह से भी फ्रेंडली मीडिया एनवायरनमेंट के अंदर मैं समझता हूं कि ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने के बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया जो है मीडिया के जरिए, दुनिया जो है शहजाद साहब, दुनिया जो है मीडिया के जरिए अपना मौक़िफ़ जो है वाज़े कर रही है और मोबिलाइज कर रही है अपने ओपिनियंस को, और गवर्नमेंट जो है अपने ओपिनियंस को मोबिलाइज कर रहे हैं मीडिया के जरिए। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ उलट हो रहा है और इसको दबाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ रूल्स, नाम्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स, मॉरल वैल्यूज जरूर इंपोज करनी चाहिए। बिल्कुल, जिसका जो दिल करता है विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट उसको किसी भी जस्टिफिकेशन के बगैर सोशल मीडिया की नजर कर देता है। और फिर देखें हमारे जो इज्जतदार लोग हैं उनकी पगड़ियां उछाल दी जाती हैं, वो क्लैरिफिकेशन में चले जाती हैं, उनकी क्लैरिफिकेशन नहीं होती। सो हमें भी अपने पार्ट के ऊपर चेक एंड बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, जरूर झांकने की जरूरत है। सही, चेक एंड बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस तरह के मामलात को देखने की और ठीक करने की जरूरत है। लेकिन बिल्कुल ही जो है अपने लॉज इंपोज करके और बिल्कुल बंद करके कि जो गवर्नमेंट चाहेगी अब वो चलेगा, इस बात के हम बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। और आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा कि क्या मामलात होते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब कहते हैं अभी तो कोई बिल ही पास नहीं हुआ। थोड़ी सी बात करते हैं तालीम के हवाले से, क्योंकि ये भी आजकल बहुत ज्यादा मसला चल निकला है। और बैनुल सूबाई वज़रा तालीम की कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 12वीं और 10वीं और 12वीं जमात के जो तलबा थे उनको पास किया जाए
जाएगा और जो तलबा इसमें फेल भी हुए उनको भी हम रियायती नंबर दे के पास करेंगे। हम ये देखा कि पहले भी रियायती नंबर दे के पास किया गया, सारों को ही निकाल दिया गया, उन्हें अगली जमातों में पहुंचा दिया गया। बच्चे तो कौम के मेमार होते हैं, अगर इसी तरह रियायती नंबरों पर पास होते रहे तो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा? जी, मैं बिल्कुल ज़ाती तौर पे विद ड्यू रिस्पेक्ट जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं और जो पंजाब के मिनिस्टर मुराद राज साहब, मैं आपको बताऊं कि इनकी टोटली पॉलिसीज इज ऑल ग्रीक टू मी, मेरी समझ से बालातर हैं कि कभी ये बच्चों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट एग्जाम और फेलियर बच्चों को जो मतलब रिजल्ट मिल चुका उनको सप्लीमेंट्री जो एग्जाम है उसमें प्रमोट कर देते हैं, और कभी ये विदाउट एनी प्रायर नोटिस स्कूल को बंद करना विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन फ्यू आवर्स वो टीवी के ऊपर आते हैं या अपनी ट्वीट करते हैं मुराद राज साहब। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, कभी वो माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन है या हमारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल इस मुल्क में रहा है रोज़े अव्वल से। और प्राइवेट स्कूल जो मालिकान हैं, ओनर्स हैं और जो हमारे प्राइवेट टीचर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। हमारे आज भी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अगर आप ये जो ड्यू टू कोविड-19 और जो इसके क्रूअल सर्कमस्टांसेस रहे हैं, इसमें हमारे इतने ज्यादा स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और हमारे उस्ताद इकराम बेरोजगार हो चुके हैं, स्कूल मालकान का कोई पुरसाने हाल नहीं रहा है। सो इनके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है एज कम्पेयर टू कि आप उन्हें कभी माफिया कहें। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये लायबिलिटी है और आपको चाहिए कि उनको मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर बेस्ट पॉलिसीज दें, उनको अपनी जो डिलीवरी है, अपनी जो सर्विसेज हैं उसको बेहतर से बेहतर दें और उनको लेकिन शहजाद साहब इस तमाम सूरत हाल में जिस तरह आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, फ्रेंडली पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो हमें तो पॉलिसी का बहुत ज्यादा फुकदान भी नजर आया, क्योंकि कभी स्कूल बंद होते हैं, कभी स्कूल खुलते हैं। या तो आप एक मुकम्मल तौर पर पॉलिसी दे के एक मखसूस मुद्दत के लिए बंद कर दें और उसके अल्टरनेटिव जो है करिकुलम और उसके अल्टरनेटिव जो तरीक़ेकार हैं उनके ऊपर तवज्जो देकर सिस्टम को चलाएं, या फिर आप कोई एक वाज़े पॉलिसी रखें। लेकिन कभी आना कभी जाना और फिर इस तरह बच्चों में तशवीश भी पाई जाती है, वालिदैन में तशवीश भी पाई जाती है। इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देखा जाए और ठीक किया जाए, इस हवाले से क्या कहेंगे? I am extremely sorry to say that they seems to be confused, too much confused, or due to lack of good policies and due to wrong policies of education फंक्शनरीज। डेफिनेटली जो ये दोनों मिनिस्टर्स हैं इनकी और हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं इससे बहुत ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट का लॉस हुआ है। ना सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट का लॉस हुआ है, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से मुंसलिक लोग हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा इस्तराब और बेचैनी की कैफियत में मुब्तला है। मोस्टली विदाउट प्रायर नोटिस जब दिल चाहता है स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और जब दिल चाहता है स्कूल ओपन कर दिए जाते हैं। हमारे स्कूल जो है वो ऑलरेडी बहुत मुश्किल हालात में सरवाइव कर रहे हैं। सो इनको इतनी ऑक्सीजन तो सही तालीम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और एक पॉलिसी देने की जरूरत है ताकि बेहतर तरीके से इस निज़ाम को चलाया जाए। और जो बच्चों को रियायती नंबर दे के पास करने की बातें की जा रही हैं, तो कौम के मेमारों को इस तरीके से ही पास किया जाता रहा तो मुस्तकबिल पर क्या असरात पड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा लम्या फिक्रिया भी है। तो पाकिस्तान की तरक्की की और काविश तरक्की के लिए हमें कोशिशें जारी रखनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।